Dear participants, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद नसीम साहब for giving this opportunity. मैं in the beginning I want to thank and welcome all the participants, very especially this webinar is fortunate to have some distinguished personalities. I have Deputy Director of Labor Resource Department, Magadh Region, Janab Bharat Ram ji Sahab. I am very much pleased to have you in this session. Thank you very much for coming to this session. All other distinguished guests, my co-partner, and all the participants. आज का टॉपिक, जैसा कि खालिद नसीम साहब ने बताया अभी आपको, कंस्ट्रक्ट्स ऑफ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन, यानी इसको आप और कॉन्साइज कर दें तो पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। आज का प्रेजेंटेशन आपके सामने लाने से पहले फर्स्ट इंप्रेशन, पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन और कंस्ट्रक्ट्स ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में कुछ और भी बिगिनिंग की बात मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। हम लोग आज देख रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये फर्स्ट इंप्रेशन एक्चुअली हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पार्ट है, जो हम लोग आगे अभी प्रेजेंटेशन में देखेंगे भी। फर्स्ट इंप्रेशन की इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में डिफरेंट लेवल पे आती है। हम स्टूडेंट हों तो हमें अपने क्लास के अलावा अपने कॉलेज, जब हम स्टूडेंट लाइफ को क्रॉस कर रहे होते हैं और जॉब एप्लीकेंट के स्टेज में पहुंचते हैं, वहां भी हमें पॉजिटिव और पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन की जरूरत है। लाइक व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स, कैंपस प्लेसमेंट है, या हम खुद जाकर एम्प्लॉयर के इंटरव्यू देने वाले हैं, फर्स्ट इंप्रेशन की इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एंट्री करते हैं और एम्प्लॉय बन जाते हैं इंटरव्यू पास करने के बाद, वहां जब आप ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं, वहां भी फर्स्ट इंप्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टोटल इंप्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारा इंप्रेशन कैसे क्रिएट होता है, उसके कंस्ट्रक्ट्स हैं, यानी उसके कंपोनेंट्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन के कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं, ये भी हमको जानना पहले जरूरी है। तो इन्हीं बातों पे, और हमने अभी बात किया कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी हमें फर्स्ट इंप्रेशन और पॉजिटिव इंप्रेशन की जरूरत है। जब ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव लेवल से हम और आगे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, मैनेजरियल लेवल पे भी जाएंगे, वहां भी आपको पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग और फर्स्ट इंप्रेशन की इंपॉर्टेंस है। और जब आप लीडरशिप लेवल पे जाएंगे, वहां भी जरूरत है। और जब आप सोशल इंटरेक्शन करेंगे, वहां भी जरूरत है। फर्स्ट इंप्रेशन की इंपॉर्टेंस, फर्स्ट इंप्रेशन से लेकर के, ध्यान से सुने, पॉजिटिव इंप्रेशन या आपके इंप्रेशन की इंपॉर्टेंस आपके फर्स्ट इंप्रेशन से लेकर के आपकी पूरी जिंदगी तक रहती है। जैसे हम किसी एक पर्सनालिटी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आप किसी आदमी के बारे में, किसी शख्स और किसी पर्सनालिटी के बारे में बहुत अच्छा ओपिनियन रखते हैं, या कोई समाज आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, या हम सब किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा सोचते हैं, या किसी पर्सनालिटी के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो ये जो हम उसके बारे में सोच रहे हैं, हमारे जहन में उसके सिलसिले में जो ख्याल है, जो ओपिनियन है, जो बिलीफ है, वो क्या है? यही इंप्रेशन है। दिस इज इंप्रेशन, हिज इंप्रेशन
अपॉन अस, हमारे ऊपर उनका इंप्रेशन। तो हमने अभी आपको बताया कि इंप्रेशन, पॉजिटिव इंप्रेशन की इंपॉर्टेंस फर्स्ट इंप्रेशन से लेकर के पूरी जिंदगी तक रहती है। और हमारी जिंदगी की जरूरत यह है कि सिर्फ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन ही नहीं हो, बल्कि हमारी पूरी पर्सनालिटी का इंप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन के बाद भी पॉजिटिव ही बना रहे। ये हर इंसान चाहता है, हर प्रोफेशनल चाहता है, और हम और आप भी चाहते हैं। इसी इंप्रेशन के में से आज का टॉपिक है पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन एंड इट्स कंस्ट्रक्ट्स। क्या चीजें हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं अब आपको इस पे बात करने के लिए आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। स्क्रीन पे हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन, वेरी स्पेशली फॉर job aspirants from student to successful professional life। ये आज की टॉपिक का मेन कंसंट्रेशन। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में जॉब एस्पिरेशन से और प्रोफेशनल लाइफ के अलावा भी। तो अब मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्ट्स ऑफ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन, इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन, यही आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पे वेबिनार ऑर्गेनाइज करने वाले हम हैं, यानी HCB एजुकेशन, और हमारे पार्टनर यानी इम्प्रूव ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन, इस सेंटेंस पे ध्यान रखिए, स्क्रीन पे अभी जो लिखा है, पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन इज द आउटकम ऑफ प्रॉपर इमेज मैनेजमेंट। पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन वो हमारे अंदर की चीज नहीं है, बल्कि हमारे बारे में सामने वाला जो सोचता है और सामने वाला हमारे बारे में जो बिलीव करता है और हमारे बारे में जो उसने ओपिनियन बनाया है, उसी को कहते हैं हमारा इंप्रेशन। तो हमारा इंप्रेशन बनता कैसे है, और खास तौर पे जब फर्स्ट इंप्रेशन है तो फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनता है, और फर्स्ट इंप्रेशन का पॉजिटिव होना ये हमारी जरूरत। तो फर्स्ट इंप्रेशन पॉजिटिव बने वो क्या है? दिस इज आउटकम ऑफ इमेज मैनेजमेंट। तो अब सवाल ये है कि इमेज मैनेजमेंट क्या है। तो एक्चुअली इमेज मैनेजमेंट और आवर फर्स्ट इंप्रेशन is part of effective communication skill। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं किसको है, वो डिस्कशन हम लोग लास्ट वेबिनार में कर चुके। हम ये बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स 3 तरह के होते हैं, और 3 में से एक है इमेज मैनेजमेंट, जो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। रिटन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज वन टाइप। ओरल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज सेकंड टाइप। और थर्ड है इमेज मैनेजमेंट, विच मेक्स आवर इंप्रेशन और विच मेक्स आवर फर्स्ट इंप्रेशन। रिटन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आप लिखित तौर पे करते हैं, जैसे लेटर, एप्लीकेशन, CV, बायोडेटा, बायोडेटा, नोटिस, इंक्वायरी, मेमो, कोटेशन, प्रोफाइल, etc। ये रिटन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओरल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ नाम: इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस। दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ग्रुप डिस्कशन, गॉसिप, फॉर्मल डिस्कोर्स, प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, customer handling, etc। these all are part of oral form of communication। अब तीसरे हिस्से पे आ जाए, जो हमारा टॉपिक है इमेज मैनेजमेंट। इमेज मैनेजमेंट क्या है और ये फर्स्ट इंप्रेशन
तरह क्रिएट करता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। इमेज मैनेजमेंट आज के टॉपिक का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले उसकी मीनिंग हम लोग जानेंगे। फिर इमेज मैनेजमेंट यानी फर्स्ट इंप्रेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन के कंपोनेंट्स हम लोग जानेंगे। और फर्स्ट इंप्रेशन हमें या पॉजिटिव इंप्रेशन की जरूरत हमें कहाँ है, इंपॉर्टेंस क्या है पॉजिटिव इंप्रेशन की, पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन की, और यूसेज क्या है। ये 3 टॉपिक को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी वेबिनार में। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे आइए कि इमेज मैनेजमेंट को कहते हैं। जो इमेज मैनेजमेंट हमारी फर्स्ट पॉजिटिव इंप्रेशन को क्रिएट करता है। स्क्रीन पे देखें, इमेज मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा हमने अभी बताया, बट दिस इज नाइदर रिटन, ना लिख करके और ना ही बोल करके इसको कम्युनिकेट किया जाता है, बल्कि द मैसेज और द मीनिंग ऑफ दिस कम्युनिकेशन इज कन्वेड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर इमेज। यानी आप सर से पैर तक जो दिखाई देते हैं उसके द्वारा बगैर बोले हुए और बगैर लिखे हुए आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है वही इंफॉर्मेशन इमेज मैनेजमेंट कन्वे करता है, और उसी इंफॉर्मेशन से हमारा इंप्रेशन क्रिएट होता है। हमारा फर्स्ट इंप्रेशन या हमारी इंप्रेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और हमें इस बात के लिए केयरफुल रहना है कि हमारा इंप्रेशन और हमारा फर्स्ट इंप्रेशन पॉजिटिव ही बने और नेगेटिव ना बने। ये इंपॉर्टेंट इशू है हर एक बंदे के लिए। आगे बढ़ें, इमेज मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, स्क्रीन पे देखें। मैनेजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ योर इमेज in order to communicate a positive and objective oriented message is called image management। इसका मतलब क्या है, आपके सर से पैर तक जो आपकी तस्वीर नजर आती है, जो आप दिखाई देते हैं, उसके कंपोनेंट्स ही इमेज मैनेजमेंट के कंपोनेंट है। आप जो दिखाई दे रहे हैं वो आपकी इमेज है, यानी आपकी तस्वीर है। आपकी इमेज के कंपोनेंट्स का अगर प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर इस्तेमाल किया गया तो इमेज का मैनेजमेंट हुआ, और अगर कंपोनेंट्स का प्रॉपर यूज नहीं किया गया तो इमेज का मैनेजमेंट नहीं हुआ, और ये आपके बारे में एक नेगेटिव कम्युनिकेशन भी कर सकता है, और अच्छी तरह यूज हुआ तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन कर सकता है। इंटरव्यू में, चाहे सोसाइटी में, चाहे किसी भी लेवल पे आपको फायदा पहुंचेगा आपकी पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन का। आगे हम लोग देखें कि इमेज मैनेजमेंट में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक इमेज और दूसरा है मैनेजमेंट। इमेज का मतलब क्या है, व्हाट यू लुक, जो आप दिखाई देते हैं सर से पैर तक, यानी आपकी तस्वीर। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ योर इमेज, यानी आपके इमेज, आपकी तस्वीर के सारे कंपोनेंट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन जब होगा तभी मैनेजमेंट कहलाएगा, अदरवाइज इमेज मैनेजमेंट वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाए। अब हम लोग आगे देखें कि फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए क्या कंपोनेंट्स है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूटर्स इन फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन में कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं, यानी कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, और वो कंपोनेंट अगर सही तरीके से काम करेंगे तो इंप्रेशन पॉजिटिव होगा, और सही तरीके से काम नहीं कर पाए तो इंप्रेशन पॉजिटिव नहीं हो सकता है। इस वजह से इस सिचुएशन के बारे में हमें पहले से वाकिफ रहना जरूरी है ताकि हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपने फेवर में कर सकें। तो अभी कंपोनेंट्स के नाम स्क्रीन पे आप देखें। इमेज मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स यानी आपके फर्स्ट इंप्रेशन के कंपोनेंट्स, यानी कंस्ट्रक्ट्स ऑफ योर फर्स्ट इंप्रेशन। सबसे पहला है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ फेस एक्सप्रेशन। योर फेस एक्सप्रेशन
is first part of your first impression, यानी image management. Second is oculesics. Oculesics means a study of eye contact. ये आपके इमेज मैनेजमेंट या आपके इंप्रेशन का दूसरा कंपोनेंट. थर्ड इज हैप्टिक्स. दिस मीन्स स्टडी ऑफ टचिंग. हम हाथ मिलाते हैं, किसी को शाबाशी देते हैं, किसी तरीके से बॉडी टच होती है कम्युनिकेशन के दौरान. दीज ऑल आर कॉल्ड हैप्टिक्स एंड दिस हैज मीनिंग. इसके पॉजिटिव या नेगेटिव मीनिंग होते हैं और हमें उससे वाकिफ रहना जरूरी है, जो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे. फोर्थ इज प्रॉक्सेमिक्स. प्रॉक्सेमिक्स का मतलब है, प्रॉक्सेमिक्स मीन्स ए स्टडी ऑफ मेजरेबल डिस्टेंस. जब हम दरमियान किसी दो बंदे के दरमियान बात हो रही है तो उनके दरमियान एक प्रॉपर डिस्टेंस का होना जरूरी है. एक प्रॉपर डिस्टेंस उनके बारे में पॉजिटिव कम्युनिकेशन करता है और एक इम्प्रॉपर नजदीकी बात करने वाले के बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन या नॉन पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है. सो फोर्थ कंपोनेंट प्रॉक्सेमिक्स. नाउ फिफ्थ कंपोनेंट इमेज मैनेजमेंट या फर्स्ट इंप्रेशन का पांचवा कंपोनेंट क्या है? Chronomics. This means a study of importance of time. यानी आप इसको दूसरे लफ्ज में टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन या आपके टोटल इंप्रेशन को इम्पैक्ट करता है. छठा पैरालिंग्विस्टिक. दिस इज रिलेटेड टू योर लैंग्वेज एंड टोन. पैरालिंग्विस्टिक ये भी इमेज मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट है और ये आपकी लैंग्वेज और आपकी टोन से रिलेटेड, जो आपका इंप्रेशन क्रिएट करेगा. नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज एंड लास्ट इज फिजिकल अपीयरेंस. नाउ अब हम लोग सबसे पहले कंपोनेंट की बात करेंगे. अभी हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए हमारी पर्सनालिटी या हमारे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं. तो हमने आपके सामने 8 कंपोनेंट को रखा. आपका फेस एक्सप्रेशन, आपका आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हैप्टिक्स, क्रोनोमिक्स, प्रॉक्सेमिक्स, पैरालिंग्विस्टिक्स और आपके फिजिकल अपीयरेंस. मैं यहां पे इस बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इस बात को नहीं सोचा होगा कि दिस इज पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल. और आज हमने आपसे बताया है कि दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एंड दिस विल क्रिएट अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ यू. और इसकी अहमियत आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप इंटरव्यू में हैं, कैंडिडेट अगर इंटरव्यू में है और उसका इंप्रेशन पॉजिटिव है तो ही वुड बी सिलेक्टेड. लेकिन अगर उसका इंप्रेशन नेगेटिव है तो क्या होगा? उसी तरीके से एक ऑफिसर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है, हेड करता है, तो उसके बारे में भी पहला इंप्रेशन बनता है और फिर लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन भी बनता है. तो किसी पर्सनालिटी का फर्स्ट इंप्रेशन कैसे क्रिएट होता है? इन कंपोनेंट से, जो अभी एक पिछले स्क्रीन में हमने आपको बताया. और लॉन्ग टर्म इंप्रेशन किस तरह क्रिएट होता है? इनके साथ साथ कुछ और भी कंपोनेंट्स. किसी पर्सनालिटी के बारे में आपने सुना होगा कि आपके शहर में वो डीएम आए, वेरी इंप्रेसिव पर्सनालिटी, हालात बदल के रख दिया. कोई एसपी और कमिश्नर आए, हालात बदल के रख दिया. लेबर डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर आए, कोई डायरेक्टर आए, असिस्टेंट डायरेक्टर आए, उन्होंने उस इलाके के हालत को बदल करके रख दिया. आपने किसी टीचर के बारे में, किसी प्रोफेसर के बारे में सुना, उसने लोगों की जिंदगी बना के रख दिया. किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में सुना, उसने इलाके में रेवोल्यूशन ला दिया. किसी नेशनल लीडर के बारे में सुना, उसने देश का बदल दिया या बना दिया या बिगाड़ दिया.
या दुनिया के किसी लीडर के बारे में सुना जिसने दुनिया को एक नई जिंदगी दे दी, ये सब हमने सुना और देखा है। हम उनके बारे में जो सोच रहे हैं और जान रहे हैं और जैसा बिलीव कर रहे हैं वो क्या है, वो उनका इंप्रेशन है जो हमारे ऊपर है। तो आज हम इसी इंप्रेशन में से एक हिस्सा पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। उसमें हमने आपको 8 कंपोनेंट बताए। सबसे पहले कंपोनेंट को अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है काइनेसिक्स, यानी स्टडी ऑफ फेस एक्सप्रेशन। डिफरेंट फेस एक्सप्रेशन डिफरेंट मीनिंग आपके बारे में कन्वे कर सकता है, लिहाजा हमें अपना फर्स्ट इंप्रेशन कंट्रोल भी करना है और सीखना भी है, जानना भी है कि हमारे कौन से फर्स्ट फेस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है और वो किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है अपना माइक और वीडियो ऑफ रखेंगे। फेस एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल्स, लाइक स्माइल आपके बारे में पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है, आपके बारे में कॉन्फिडेंस को एक्सप्रेस करता है। फ्रोनिंग का मतलब भाव इस तरह से करना, मेरे चेहरे पे ध्यान रखें, भाव इस तरह से करना, भाव सिकुड़ होना। तो फ्रोनिंग ये क्या है, फ्रोन इस तरीके से, ये आपके बारे में बताता है आप टेंशन में हैं या गुस्सा में हैं या आपके अंदर एक नेगेटिव पावरफुल फीलिंग चल रही है, ये आपके बारे में एक्सप्रेस करता है। चौथा एग्जाम्पल, फेस एक्सप्रेशन का सैड होना। तो वी डू नॉट नीड टू कैरी अ सैड फेस एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे पे उदासी नहीं होनी चाहिए, हमें फायदा नहीं नुकसान पहुंचाता है। चेहरे पे खुशी स्माइल, चेहरे पे कॉन्फिडेंस, फ्रोनिंग का ना होना, मायूसी का ना होना, खुश रहना, खुश महसूस करना, ये आप फेस एक्सप्रेशन आपके बारे में पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। स्माइल आपके बारे में पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस आपके बारे में पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। लेकिन यही हमारा चेहरा हमारे बारे में बहुत सारी बातों को बताता है, जैसे कभी हम सच बोल रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। इंटरव्यू में किसी बंदे ने कंपनी को कहा कि हमारे पास ये क्वालिफिकेशन है या ये एक्सपीरियंस है, उसने एक वादा किया। इंटरव्यूअर उसको क्रॉस चेक करेगा और क्रॉस चेक करते वक्त भी उस बंदे का चेहरा चेक करेगा, देख रहा है कि ये बंदा सच बोल रहा है या नहीं। चेहरे पे घबराहट या आंख का ना मिलाना, इधर उधर देखना या भूल जाना, ये सब चेहरे का एक्सप्रेशन का एक हिस्सा है और ये इंसान की ट्रूथफुलनेस वेरिफिकेशन को बताता है कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा था। ये कौन बता रहा है, चेहरे का एक्सप्रेशन। किस बारे में, कि उसका डॉक्यूमेंट झूठा था, उसका सर्टिफिकेट झूठा था, उसने जो एक्सपीरियंस शो किया वो झूठा था, या वो जो वादा कर रहा है या वादा उसने किया था वो झूठा था। कैसे पता चल रहा है, इंटरव्यू के दौरान उसके फेस एक्सप्रेशन से। मूव अहेड। ऑथेंटिसिटी, अनऑथेंटिसिटी, कंफ्यूजन, ये क्लैरिटी, ये चेहरे से एक्सप्रेस होता है। Now move ahead. Talk of second कंपोनेंट फर्स्ट इंप्रेशन का हमने आपको बताया, ओक्यूलेसिक्स, यानी स्टडी ऑफ आई कॉन्टैक्ट। आंख का एक्सप्रेशन, मूवमेंट, आंख का मिलना, आंख का चुराना, आंख का झुकाना, आंख का बात करने वाले से निगाह का ना मिलाना, दरवाजे की तरफ देखना या अपनी घड़ी के ऊपर देखना या इधर उधर देखना, दीज ऑल आर व्हाट, ये आंख आपकी जोर जोर से आपके बारे में बता रही है कि अभी आपके जहन में क्या चल रहा है, अभी आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आप इस सिचुएशन में क्या है। इसलिए जब बात करते हैं और आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, दिस शोज कॉन्फिडेंस। समटाइम्स दिस शोज ट्रूथफुलनेस, कभी कभी यह आपकी सच्चाई के बारे में बोलता है, आपके आंख का इंप्रेशन। कभी कभी आपकी नदामत, यानी कि आपने कोई गलती कर ली, आपने आंख झुका ली, ये आपकी नदामत या कंपंक्शन के बारे में शो करता है। कभी आप डिस्कशन के दौरान या इंटरव्यू के दौरान या जीडी के दौरान या किसी और फॉर्मल सिचुएशन में
आप इधर उधर देख रहे हैं, आपकी आंख आपके डिस्ट्रैक्शन, डेविएशन और अटेंशन की कमी के बारे में बोल रही है। कभी आपकी आंख आपके बारे में आपका कैरेक्टर बता रही है, आपकी सच्चाई भी बता रही है, या आपका झूठ बता रही है, या आपकी नेकी और रेस्पेक्टफुलनेस और अच्छे कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रही है, और कभी किसी इंसान की नेगेटिव चीजों को एक्सप्रेस कर रही है। क्या चीज? इंसान की आंख और उसकी आंख का मूवमेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज ओक्यूलेसिक्स, स्टडी ऑफ आई कॉन्टैक्ट, आई मूवमेंट। दिस इज कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन एंड पॉजिटिव इंप्रेशन एंड लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑल्सो। किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला कोई बंदा, काम करने के दौरान मर्द औरत सभी लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसने कुछ गलत बोला नहीं, लेकिन उसकी निगाह उसके बारे में बताती है कि वो बंदा कैसा है। उसका फेस एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो बंदा कैसा है। कोई रेस्पेक्टफुल है और कोई रेस्पेक्टेबल नहीं है। What we need to be aware that these eye movements are talking a lot about us. हमारे बारे में बहुत कुछ ये बात बता रही है। क्या? हमारी आंखें। So we need to improve our eye movements. We need to know that which movement of our eye will communicate which information about us, about our performance, about our truthfulness, about our character, about our intention, about our current condition of mind and heart. So this is second component of positive or negative first impression, but we are concerned about positive first impression. तो हमें नेगेटिव इंप्रेशन हमारा क्रिएट ना हो और हम एक पॉजिटिव पर्सनालिटी की तरह अपने आप को डेवलप करें। उसके लिए जरूरी है कि हम कहां कहां अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे। कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का थर्ड टाइप है। अपनी आई कांटेक्ट, आंख के मूवमेंट में इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है। फेस एक्सप्रेशन में इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है। अगर फेस एक्सप्रेशन पे एक स्टेप में वापस ले जाना चाहता हूं, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी के सामने है फॉर्मल सिचुएशन में, और आपसे कोई गलती हो गई, स्टूडेंट्स आमतौर पे क्या करते हैं कि चेहरे से पता चल जाएगा गलती हो गई, जैसे वो जुबान दबाते हैं, इस तरीके से करेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो डू नॉट नीड टू डू, जरूरत नहीं है कि अगर आपसे गलती हो गई तो वो फेस एक्सप्रेशन से पता चले ही, उसकी जरूरत नहीं है। डोंट डू इट। गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप ध्यान उस पर रखें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, लेकिन अपने प्रेजेंटेशन को और ज्यादा खराब ना करें। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, और हम तब वो कर पाएंगे जब हम उसे जानेंगे। नाउ थर्ड कंपोनेंट ऑफ इमेज मैनेजमेंट इज हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ टचिंग। डिफरेंट सिविलाइजेशंस have different civilizations, misprint है, different civilizations have different meanings of touching while communicating, while communication। बातचीत करने के दौरान डिफरेंट तरह की सिविलाइजेशन में एक दूसरे को टच करने का डिफरेंट मीनिंग होता है, और डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आपके सीनियर ने आपके पीठ थपथपाई, पीठ पे पैट किया, शाबाशी दी, तो ये क्या है? आपके सीनियर ने आप जूनियर को पीठ पे ठोका। दिस मीन्स उन्होंने अपने जूनियर के वर्क को अप्रिशिएट किया, पब्लिकली रिकॉग्नाइज किया कि हाँ तुम अच्छा काम भी करते हो, पहला रिकॉग्निशन। दूसरा, सबके सामने रिकॉग्नाइज किया, सबके सामने एक्सप्रेस किया कि आप उसको आप सीनियर अप्रिशिएट कर रहा है। दिस इज मीनिंग ऑफ व्हाट? दिस इज मीनिंग ऑफ टचिंग, हैप्टिक्स। आपके पीठ तपतपाने का मतलब यही है। दिस इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को आप पलट दी, किसी जूनियर ने सीनियर ने अप्रिशिएट किया तो पीठ थपथपाई। अगर किसी जूनियर को इस बात का एटिकेट नहीं है और उसने भी अपने सीनियर की पीठ थपथपा दी, तो what would be the meaning? The meaning would be quite wrong and just opposite.
जूनियर अगर सीनियर के साथ ऐसा कर देगा, इसका मतलब यह है कि ये जूनियर निहायत ही बदतमीज और बद तरीका है। इसको मालूम नहीं है कि बात कैसे की जाती है, इसको मालूम नहीं है कि रहा कैसे जाता है। इसने अपने सीनियर की बेइज्जती कर दी। सीनियर ने उसका अप्रिसिएशन किया, रिकॉग्निशन किया, लेकिन इसने सीनियर की हतक इज्जती यानी डिसरेस्पेक्ट कर दिया। ये कैसे पता चला? उसने कुछ बोला नहीं, उसने कुछ कहा नहीं, पता कैसे चला? ड्यू टू बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज में क्या? हैप्टिक्स यानी स्टडी ऑफ टचिंग। उसी तरीके से हाथ मिलाना, जब आप किसी शख्स से हाथ मिला रहे हैं तो वार्म वेलकम होना चाहिए। वार्म वेलकम का मतलब यह है कि हाथ जोर से मिलाना। जोर से मिलाने का मतलब हद से ज्यादा जोर से मिलाना नहीं, हाथ जोर से मिलाना और हल्का सा शेक करना, इसी को हैंड शेक कहते हैं। और हैंड शेक का तरीका होना जरूरी, मालूम होना जरूरी है। अदरवाइज कभी कभी कोई इस तरह से हाथ मिलाते हैं जैसे उन्होंने चापाकल चला दिया हो, ये गलत है। कभी कभी कोई जूनियर किसी बहुत सीनियर ऑफिसर से हाथ मिलाने की बात है तो वो हाथ मिलाने में डर रहा है या थरथरा रहा है, या सिर्फ उसने हाथ आगे बढ़ा दिया और हाथ बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, ये बॉडी लैंग्वेज भी गलत है। We need to be aware with these all different meanings of haptics. इसके अलावा भी कुछ और एग्जांपल्स हैं। अभी हो सकता है कि ये लिंक डिस्कनेक्ट हो जाए, दोबारा लॉगिन हम लोग कर लेंगे अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो। कोई एक पार्टिसिपेंट है जो परमिशन मांग रहे हैं शायद, सर एक बार चेक कर लें प्लीज। पासवर्ड दोबारा लॉगिन करें, दोबारा लॉगिन करने के लिए उनसे कहा जाए। जी मैंने इनको कहा है, हाँ कोई पासवर्ड नहीं है, ये लॉगिन दोबारा वापस जा करके लॉगिन करें, हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं हैप्टिक्स की। हिंदुस्तान के अंदर हम मर्द और औरत